शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी बातों में जाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे हैं। जो हैं वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। यह भी यात्रा है, इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद यहाँ आए। यह तो है याद की यात्रा। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले पवित्र रहते हैं। जो कभी विकार में नहीं जाते हैं, पुरुषार्थी तो ज़रूर हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ब्राह्मण तो कई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं। यहाँ हम बाप को याद करते हैं। बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। जो आज पवित्र बन फिर पवित्र बन जाते हैं तो वो ब्राह्मण ही नहीं ठहरे। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि एक बाप का ही परिचय देना है। हम समझते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए। पूरा
थोड़ा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनो। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी ये पवित्र बनी, फिर पवित्र बनना है। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। बाप ही ज्ञान के सागर हैं, वो कोई पुस्तक थोड़ी ही सुनाते हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं। जो नामी ग्रामी नहीं बांधे लिया गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर वही दैवी पार्ट अब तुमको बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं है। रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए। जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो पढ़ा रहे वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
हर समस्या का समाधान करने वाले तुम समाधान स्वरूप हो। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।